जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बताएंगे कि रावण ने मरते वक्त औरत के बारे में वह कौन कौन सी बातें बताई थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। मायावी। रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थीं। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से। हुए वही जो राम रचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजरों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्ष समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था। शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को ये सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण की रचना। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। कुछ का मानना है कि लाल किताब, ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ, भी रावण संहिता का अंश है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। हम ये नहीं बोल रहे को रावण अच्छा था, पर उससे बड़ा विद्वान कोई और नहीं था, पर उसकी एक ही सबसे बड़ी गलती थी, वो थी कि उन्होंने माँ सीता को हरण किया था। ये बुरा किया था उसने और इसके कारण कि उसका विनाश हुआ। चलिए जानते हैं कि रावण ने मरते वक्त जो 3 बातें लड़कियों के बारे में बताई थी, लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। महिलाओं के बारे में रावण द्वारा बताई गई बातें भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आइए आप भी जानें रावण द्वारा महिलाओं के विषय में बताई गई बातों के बारे में। 1. स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती है। 2. अपनी बात से पलटना। रावण ने ये भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 3. राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता है। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हों, वो आपका भंडा कभी ना कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए।
अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मेरे प्यारे, कैसी लगी ये जानकारी आपको? अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम लिखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।